ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮਖਾਰੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਚਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Srikal, thank you. So, Manoj, my first question to you: what is exactly coronary artery disease? So, coronary artery disease is a condition of heart where, we have got arteries outside the heart and inside the heart. So, the artery that supply to the heart muscle is called coronary arteries. Mhm. So, when there is a blockage developing in the coronary artery, it causes problem to the patient, and that patient presents in a different form. Mhm. Patient may present as chest pain, breathlessness, or sometimes it can present as atypical symptoms like gastritis, arm pain, jaw pain, and that normally happens if the coronary artery has got significant blockages. तो ये कितनी कॉमन है कॉर्नरी हार्ट आर्टरी डिजीज आजकल के अगर समय की बात की जाए? Coronary artery disease is very common, बहुत common है in the sense that especially Asian people में like Indians, no, हम Indians are more prone to develop coronary artery disease. अब ये हम इस इंडियंस चाहे यहाँ लंदन में हो, यूके में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, हमारी जीन्स के कारण से we are more prone to develop coronary artery disease. हम्म। And we are more prone to develop coronary artery disease at a younger age. आपने ओ, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इंडिया में लोग 30 उम्र 40 साल की उम्र में अचानक से एक्सरसाइज करते करते मर गए, हम्म। हार्ट अटैक हो गया, दे डाइड. हम्म। So it's very common. So it's very important that we look after ourselves. And this coronary artery disease doesn't develop overnight. It's an ongoing process. ओ, So it's very important that we look into that. तो ये अभी आपने जैसे बोला कि ओल्डर पीपल के साथ साथ यंगर पीपल में भी रिस्क का फैक्टर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में देखा जाता है। Yes. बिकॉज़ हमारी जेनेटिक्स में क्या होता है कि वी आर मोर प्रोन टू डेवलप हाई कोलेस्टेरोल। हमारी हम्म। लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, इन द सेंस दैट मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में वी आर लेस active, more sedentary, our eating habit not good, we are eating more processed food, and so what happens that causes rise in your cholesterol levels. हम्म। एंड जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ब्लॉकेजेस आती हैं वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो कोलेस्ट्रॉल ग्रेजुअली धीरे धीरे हार्ट की आर्टरी के अंदर जमा होता रहता है। सो ये जो प्रोसेस है ये काफी यंग एज में शुरू हो जाता है। जैसे हम्म। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी आर्टरी एकदम प्रिस्टीन होती है। जैसे सपोज दैट आपने घर बनाया और आपने नए पाइप लगाने है ना, वाटर पाइप नए लगाते हैं तो एकदम क्लीन होती हैं। हम्म। लेकिन जब वो 15-20 साल के बाद आप खोल के इस पाइप को देखेंगे तो उसके अंदर लाइम स्केल जम जाते हैं, है ना? कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। हम्म। तो बिकॉज़ उसके अंदर कैल्शियम वाला पानी दौड़ रहा होता है, देन इट गेट डिपॉजिटेड। सिमिलरली अपनी हार्ट की आर्टरी के अंदर खून दौड़ रहा होता है। जब से जन्मे हैं तब से जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक हमारा उसमें खून चौबीसों घंटा दौड़ता रहता है। अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे उस आर्टरियों के अंदर जमा होने लगता है और ये प्रोसेस काफी यंग एज से शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ़स्टाइल और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को शुरू से ही ध्यान दें कि बढ़े नहीं। तो डॉक्टर जी व्हाट एक्चुअली हैपन इनसाइड द बॉडी अगर किसी की बॉडी में वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो रहा है? तो एज़ सच जब कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ डेवलप होती है, तो जैसे मैंने बताया एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना? सो अगर हम आपकी और हमारी एंजियोग्राफी कराएँ, जिससे हम चेक करते हैं कितनी ब्लॉकेजेज़ हैं, तो हमें कोई सिम्पटम नहीं, फिर भी हमारी नसों में, आर्टरियों में 30, 40, 50% की ब्लॉकेज होगी, वो हमें कोई सिम्पटम नहीं देती, है ना?
जब ये ब्लॉकेज बढ़ के 70 के आसपास पाती है, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80% पहुंच जाती है, देन इट कॉजेज प्रॉब्लम्स। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि जब ये 60, 70, 80% होती है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेस वाला काम करते हैं, जहाँ पर हमारी हार्ट की गति बढ़ानी होती है या हमारी बॉडी को मोर ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसमें हार्ट को मोर पंप ऑक्सीजन के लिए मोर ब्लड को पंप करना होता है ना? तो जब हमारी एक्टिविटी करते हैं और जब हार्ट को ही खुद से ऑक्सीजन चाहिए, खुद से ब्लड चाहिए। अगर आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हार्ट की मसल को वो ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाता, तो वो हमें सिम्पटम के रूप में प्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को छाती में दर्द होता है, कुछ लोगों को सांस फूलती है, कुछ लोगों को बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे बदहजमी लगता है और एक गैस हो गई ऐसा लगता है, या फिर जॉ में दर्द होने लगता है, या फिर किसी के आर्म में पेन होने लगता है। ये होते हैं एक्टिविटी करने पर। जो दर्द बैठे बैठे चौबीसों घंटा रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट का नहीं होता ओके। है ना। हार्ट का दर्द जो होता है वो ऐसा लगेगा जैसे छाती पे कोई बैठा है, बहुत प्रेशर हेवीनेस, है, हेवीनेस जो है हैवीनेस। वो देखने को मिलती है। हाँ, हैवीनेस मिलती है, प्रेशर लगता है, या फिर लगेगा किसी ने छाती को जकड़ लिया है। कुछ भी एक्टिविटी करने पर जब रुकते हैं तो खत्म हो जाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम होते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकती है और Hmm. सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो सकती है। So what are the main risk factor people should be aware? जो कॉमन रिस्क फैक्टर हमने देखे हैं जिससे हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है लिपिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल लेवल 5 या 5 से कम होना चाहिए। अगर आपके हार्ट अटैक आ गया है तो हम बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल 4 से कम होना चाहिए। बट नॉर्मल पीपल लाइक आप हम जैसे लोगों को टोटल कोलेस्ट्रॉल 5 होना चाहिए, 5, है ना। इसमें 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता कोलेस्ट्रॉल। है ना। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम एलडीएल बोलते हैं, है ना। इसका लेवल नॉर्मली हमें 2.5-3 से कम रखना है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम लोग एचडीएल बोलते हैं, है ना। तो इसका लेवल हमें इसका लेवल ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो इस तरह एक तो या कोलेस्ट्रॉल हो गया, दूसरा रिस्क फैक्टर हो गया हाई ब्लड प्रेशर, है ना। अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे तो दुनिया की 40-50% पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर होगा बिल्कुल बिल्कुल। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो ये बहुत कॉमन है और ये हाई ब्लड प्रेशर जो है ये स्लो पॉइजन है ना। ये आपको कोई तकलीफ नहीं करता, आपको पता ही नहीं होता कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ अनटिल अनलेस कि आप चेक कराने जाएं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ब्लड प्रेशर साल में 1-2 बार चेक करवाते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें, नॉर्मल हेल्थ चेकअप जो होता है उसमें, ताकि इंसिडेंटल फाइंडिंग भी बहुत बार होती है। बहुत बार पेशेंट को सिम्टम होती है जैसे हेडेक हो गया या फिर कुछ और परेशानी हुई तो ब्लड प्रेशर चेक किया बढ़ा आया। तीसरा होता है डायबिटीज। Diabetes is one of the biggest risk factor, और as a Asian we are more prone to develop diabetes because हमारे यहाँ obesity होती है ना। we are more उसमें obesity में central obesity होती है, हमारा पेट निकला होता है। तो जो हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं वो फैट के अंदर चले जाते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते तो डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें लिपिड लेवल्स अपने आप एबनॉर्मल हो जाते हैं। एक तो आपका पहले से नॉर्मल था, आपको डायबिटीज हो गई तो आपका लिपिड का लेवल और बढ़ और जाता ज्यादा। है ना। चौथा है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर्स। वो स्मोकिंग सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं, इट कैन कॉज स्ट्रोक, इट कैन कॉज ब्लॉकेजेस इन द लेग आर्टरीज, पेरिफेरल आर्टरी में भी हो सकती हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को यंग एज, हम लोग यंग एज बोलते हैं कि मेल में 40 से कम और फीमेल में 50 से कम, अगर उनको अगर कोई हार्ट अटैक हुआ है या बाईपास हुआ है या स्टेंट पड़े हैं, तो चांसेस हैं कि उनके भाई बहन बच्चों को चांसेस हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यंग एज में हो, तो ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये हमारे कुल अराउंड 5-6 रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमें काफी ध्यान से कंट्रोल करना चाहिए। That means diabetic and high blood pressure linked to coronary artery disease, right?
Yes, people are more prone to develop coronary artery disease. Manoj ji, what are the early warnings sign people should not ignore ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ early signs ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Commonest sign people do ignore is the chest pain because हमारी खान पान ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि आज मैंने कुछ स्पाइसी खा लिया इसलिए छाती में दर्द हो रहा है, या आज हमने खाना खाली पेट रह गया इसलिए छाती में दर्द हो रहा है। अगर बदहजमी है, अगर आपने स्पाइसी फूड खाया है या ज्यादा खा लिया है या आपके गैस्ट्राइटिस हो रही है तो उसके सिम्टम सिर्फ होंगे बदहजमी होंगे। लेकिन अगर पसीने के साथ ऐसा लग रहा है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सिम्टम क्या हो सकते हैं, और कभी-कभी ये जॉ पेन की तरह आता है। हमारे पास मरीज आते हैं कि जॉ पेन हो रहा था, डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट ने सब चेक किया, बोला कि दाँत तो आपके ठीक हैं। तो कभी-कभी जॉ पेन की तरह ही प्रेज़ेंट करते हैं। समटाइम्स कुछ मरीजों को बाइलैटरल आर्म पेन, है ना? जैसे ही कुछ एक्टिविटी करते हैं, दोनों बाहें भारी हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि वज़न पकड़ा है, ऐसा हो रहा है। या फिर नॉर्मली आप 1-2 किलोमीटर चल लेते बिना रुके हुए, कोई तकलीफ नहीं होती, अचानक लगता है अरे साँस फूल रही है। आप चल नहीं पा रहे हैं, चलते ही साँस फूलने लगती है। ये सिम्पटम हो सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਪੇਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਪੇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਪੇਨ ਹੁਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਆਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ, ਜੌਬ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? If it's because of heart artery blockages, then it will happen regularly. So ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपकी नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तो आप कुछ एक्टिविटी की, आपके छाती में दर्द हुआ, आपने एक्टिविटी बंद की, दर्द खत्म हो गया। तो लोग क्या करते हैं, धीरे-धीरे वो एक्टिविटी बंद कर देते हैं, है ना? आपको लगता है अगर मैं चलूँगा तो मेरी छाती में दर्द होता है, मैं चलना क्यों, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, स्कूटर पे चलता हूँ, है ना? अगर आपके सीढ़ी जीने चढ़ने पर आपकी छाती में भारीपन होता है तो लोग अवॉइड करते हैं, जीना नहीं चाहते, धीरे-धीरे जाते हैं। राइट। ठीक है? लेकिन वैसा ये जो दर्द होते हैं, ये जो टाइटनेस, हेवीनेस होती है, ये कभी-कभी आपके छाती में ही नहीं रहती, ये जॉ में जा सकती है, आपके हाथों में आ सकती है जैसे मैंने बताया, है ना? ये नॉर्मली सेकंड्स नहीं रहती, ये इट डज़न्ट लास्ट फॉर सेकंड्स, इट विल बी देयर फॉर 5, 10, 15 मिनट्स। इट डज़न्ट लास्ट फॉर आवर्स आइदर। अगर आपकी छाती में दर्द घंटों बना हुआ है, तो वेरी अनलाइकली कि ये हार्ट के कारण से है। अगर खाली दर्द है और कुछ तकलीफ नहीं हो रही है ना? बहुत बार क्या होता है कि हमने मरीज देखे जिनको घंटों से दर्द हो रहा था, बट उन्होंने इग्नोर किया। अगर ऐसा हुआ, तो वो हार्ट अटैक में डेवलप कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दर्द बराबर होता है हार्ट के कारण से, वो आपको बराबर होना चाहिए। अगर कभी-कभी होता है, तो भी हमें चेक कराने की ज़रूरत है। कभी-कभी क्या होता है कि हार्ट की नसों में स्पैज़म हो जाता है। जब स्पैज़म हो जाता है, तो आपकी हार्ट की नसों में सर्कुलेशन कम होती है और आपको सिम्पटम आ जाते हैं। वो स्पैज़म खुल गया, तो आपकी नसें बराबर होगी, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये सिम्पटम मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, या जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, स्पैज़म की प्रॉब्लम। स्पैज़म के ट्रीटमेंट नॉर्मली हम लोग देखते हैं, एंजियोग्राफी करके पता चलती है कि वो ब्लॉकेज है कि नहीं है। So how do doctors diagnose coronary artery disease? सब तो पहला कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ना? जैसे मैंने बताया, शुरुआत अंजाइना से होती है। जो जब ब्लॉकेजेस 60, 70, 80% आती हैं, तो आप एक्टिविटी करते हैं, आपकी छाती में भारीपन आता है, तो दैट इज नॉट सिम्टम, या ब्रेथलेसनेस होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपके जो जनरल चेकअप के बाद ईसीजी करके देखता है। ईसीजी अगर आपके हार्ट अटैक नहीं आ रहा है तो ईसीजी नॉर्मल होगा। ओके। So normal ECG does not rule out coronary artery disease, है ना? अगर आपके छाती में दर्द हो रहा है चलने फिरने पर, आपका ECG नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट की डिजीज नहीं है। ऐसे मरीजों में अगर हमें सस्पिशन है तो हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस में क्या करते हैं, स्ट्रेस 2-3 तरीके से हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं,
यूके में हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट अब नहीं करते खाली, हम लोग ट्रेडमिल के साथ एको करते हैं, उसको हम लोग एक्सरसाइज स्ट्रेस एको बोलते हैं, है ना? तो पहले हार्ट को स्ट्रेस करते हैं या तो आप ट्रेडमिल पर या फिर साइक्लिंग पर, है ना? साइक्लिंग या एक्सरसाइज ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कराते हैं और जब आपकी हार्ट की गति बहुत तेज रहती है, उस समय आपकी हार्ट की मूवमेंट देखते हैं हम लोग एकोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड से, है ना? अगर आपकी हार्ट की नस में ब्लॉकेज है और आपके सिम्पटम बिकॉज़ ऑफ ब्लॉकेजेस हैं, तो हमें दिख जाता है कि जब आपकी हार्ट अंडर स्ट्रेस एक्सरसाइज से, तो आपके हार्ट की मसल्स जो हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। तो वो इंडिकेट करती हैं कि आपकी ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं और आपको आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो डॉक्टर मनोज जी, ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर गल की जाए, सो व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल टुडे इन एनएचएस? So first of all, once we have established diagnosis, जैसे मैंने आपको बताया डायग्नोसिस हमने शुरू की फंक्शनल टेस्ट से या सीटी स्कैन करके, है ना? तो उसके बाद हमें डेफिनेटिव टेस्ट करना होता है। इट इज कॉल्ड इन्वेजिव कॉर्निया एंजियोग्राम। इसमें आपकी हाथ की नसों में या पैर की ग्रोइन की नसों से ट्यूब जाती है ऊपर तक हार्ट की नसों तक, और उसमें हम लोग डाई डाल के रियल टाइम में देखते हैं कि आपकी नसों में कितनी ब्लॉकेजेस। अगर नसों में ब्लॉकेजेस है तो फिर हमें सोचना होता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। हार्ट की 3 मेन नसें होती हैं। एक लेफ्ट साइड में होती है जिसको लेफ्ट मेन बोलते हैं, वो 2 में डिवाइड करती है, उसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, और एक आर्टरी राइट साइड की होती है। तो इस तरह लेफ्ट की 2 ब्रांचेज और राइट की 1 ब्रांच मिला के 3 प्रमुख नसें होती हैं हार्ट की। अगर हार्ट की एक आर्टरी में ब्लॉकेज है या 2 आर्टरी में ब्लॉकेज है, देयर आर ऑप्शंस कि उसको एट द सेम टाइम ब्लेस यू एट द सेम टाइम दे कैन ओपन एंजियोग्राफी के समय ही उसको ओपन कर सकते हैं बलून डाल के, और उसके बाद उसमें स्टेंट डाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी तीनों आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं, आपको डायबिटीज है, तो ऐसे मरीजों के साथ ऑप्शन होता है कि हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़े। अ, हमें जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो हमने एकोकार्डियोग्राम भी कराना होता है, जिससे हमें हार्ट की पंपिंग पता चलती है। अगर हार्ट की पंपिंग कम है और हार्ट की नसों में 2 या 3 आर्टरी में ब्लॉकेजेज है, तो ऐसे मरीजों को भी हम लोग बाईपास सजेस्ट करते हैं। लेकिन 1 या 2 आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो नॉर्मली वो हम लोग स्टेंट या एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, उससे हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज जी, आखिरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी वाला मैसेज यही है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ना? एज़ ए एशियन, एज़ ए इंडियन, वी ऑल have kind of genes that predispose us to develop coronary artery disease at early age. So हमें अपने खाने पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हाई ब्लड प्रेशर सॉल्ट रिच डाइट के कारण से होता है, तो हमें सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। हम ये नहीं बोले सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, बट जिनमें हाई सॉल्ट क्वांटिटी है लाइक पापड़, अचार, स्नैक्स, है ना? जिसमें दाल मोठ और स्नैक्स जो होती हैं, फरसान होते हैं, उनमें काफ़ी हाई कंटेंट होता है। आप खाएँ, कम खाएँ। अगर स्पेशली ब्लड प्रेशर है तो। डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ को इग्नोर करते हैं। वो बोलते हैं दवा ली, डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, दवा बंद कर दी। दवा बंद नहीं करनी है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल और डायबिटीज़ की दवाएँ कभी बंद नहीं होती हैं। डायबिटीज़ की दवा कम बेसी हो सकती है, बट बंद नहीं करनी चाहिए अनलेस कि डॉक्टर आपको बोले कि हाँ, आपकी डायबिटीज़ रिमिशन में हो गई है, आपको नहीं लेनी है। ब्लड प्रेशर की दवा कभी बंद नहीं करनी चाहिए। अब ब्लड बंद करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर से सिम्पटम्स आने शुरू हो जाएँगे। खाने में आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है। You should be eating more fresh and fruit vegetables. You should avoid fried fatty food that are rich in oil. चिकनाई जो होती है, चिकना कम खाना चाहिए। We should avoid high amount of red meat, है ना? व्हाइट मीट लाइक फिश और चिकन जो भी आप अगर बेक करके खाते हैं या फिर रोस्ट करके खाते हैं इज बेटर देन द डीप फ्राई, सो वी शुड अवॉइड डीप फ्राई फूड एज वेल। Smoking, if you are a smoker, then you must think
stop smoking, because that is one of the culprit that many people say कि मैं smoking नहीं रोक सकता, आदत पड़ी हुई है, but you have to have determination to live a healthy life and you can do it. And besides that, अगर कोई सिम्टम हो तो इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर से जल्दी मिलें, जीपी का अपॉइंटमेंट अगर नहीं मिल रहा है देन डायल 111 and that may help you in deciding whether you need to go to A&E or can wait to see the GP. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨੋਜ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸਕਾਈ 761।